हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विधि और आप सबका स्वागत है अनसीन एविल्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट भी कर देना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा लगा। ये बात की शुरुआत होती है 2025 में जनवरी के महीने में, जब श्रुति वर्मा अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ गैल्वलीन अमेरिका में रह रहे थे। उन्हें शिफ्ट होके ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और उन 3 महीनों में उन्हें ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने का मौका भी नहीं मिला था, बिकॉज उनके जो हस्बैंड है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, और जो श्रुति वर्मा है वो खुद एक ग्राफिक डिजाइनर है। लाइक शी इज ऑल्सो वुमन जो वर्क करती है, और उनकी एक छोटी छोटी सी बेटी है जो 7 साल की है, जो स्कूल जाती है और अभी उनका एडमिशन हुआ नहीं है लेकिन, और उन्हें एडमिशन लेना था। तो ये बात है गैल्वलीन की सड़कों में, जब एकदम ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा मौसम था बारिश का और बर्फ का, जहाँ बर्फ बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, वहीं श्रुति के साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जो शायद कभी उसने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। 30 वर्ष की श्रुति, और उसके साथ ये हादसा हुआ तब वो एकदम ही डर गई थी। ये हादसा जब स्टार्ट हुआ तब वो गैल्वलीन में रहती थी, पुरानी थी उसकी जगह जहाँ वो रहती थी, लेकिन शांत सोसाइटी थी और बहुत सुंदर भी थी। वहीं पे एक आदमी रहता था, एरिक हॉल्ट। आई होप मैं परफेक्ट प्रोनाउंस कर रही होंगी, बट या एरिक हॉल्ट जो 38 साल का आदमी था और वो अकेले ही रहता था उस घर में, बिकॉज उसके घर में कोई रहता नहीं था और वो पूरा दिन मुस्कुराता रहता था। पूरा दिन एक ऐसी स्माइल जो शायद कोई भी देख के डर जाए, ऐसी स्माइल आप बोल सकते हो। अगर आपको कोई इंसान दिखे जो आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, लेकिन एक इविल स्माइल दे, तो आप कैसे घबरा जाओगे। बस वैसे ही श्रुति भी घबरा जाती थी हमेशा, बट उसके हस्बैंड कभी उस चीज से माइंड नहीं करते थे कि लाइक ठीक है, रहता है बाजू में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। श्रुति, जब भी वो श्रुति को देखता था तो वो एक स्माइल करता था, एक ठंडी सी स्माइल, ठंडी एक अजीब सी स्माइल, एक लंबी स्माइल बोलते ना, जो 1 सेकंड की नहीं, वो काफी टाइम तक उसे देखता था और स्माइल करता था। तो श्रुति बहुत घबरा जाती थी। एक दिन जब श्रुति की गाड़ी में बहुत ज्यादा बर्फ जम गई थी तो श्रुति उस चीज को हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हट नहीं रही थी। तभी एरिक उसके पास आया और बोला, लेट मी हेल्प यू मैम। तो श्रुति थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और उसने कहा, इफ यू कैन देन थैंक यू सो मच। तो फिर एरिक ने उसकी मदद की और एक ठंडी सी स्माइल दी, बट उसे नहीं, उसने अपना चेहरा झुका के स्माइल की। तो श्रुति थोड़ी डर गई, लेकिन ठीक है, वो क्या करे। उसी रात उसे एक सपना आया था जो कि बहुत डरावना था। उसे ऐसा लगा कि उसकी खिड़की पर कोई खड़ा है, धीमी सी आवाज आ रही है और कह रही है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो श्रुति थोड़ी घबरा गई और रात में चिल्ला कर उठी। तब आदित्य ने कहा, ये तुम्हारा सपना है, ये तुम्हारा वहम है, तुम दिमाग में बहुत चीजें ले रही हो, तुम हर चीज में शक कर रही हो, तुम मत करो ये चीजें। तो श्रुति ने कहा कि शायद मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। तो उसने सोचा कि लाइक ठीक है, मैं थोड़ा कम सोचा करूंगी ये सब चीजों के बारे में। बट वैसे ही कुछ टाइम बीता, अगले हफ्ते कोई बहुत सारी चीजें बदलने लगी, जैसे कि कैमरा अपने आप बंद हो जाना, बार बार बहुत सारे लोगों के चलने की आवाजें आना, रात के समय, वो भी जब पूरा सुनसान हो, लाइक ऑलमोस्ट 1 1:30 बजे 2 बजे की बात। श्रुति फोन में ऐसी तस्वीरें आना जैसे कि किसी ने बाहर से खींची हो, लाइक जैसे अगर वो घर में है तो उसके बाहर के घर की फोटो या फिर उसकी फोटो ऐसे उसके फोन में दिखने लगी। तो वो थोड़ी सी घबराई। तभी जिस दिन वो रात को सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वो घबराई तो वो उस खिड़की के पास गई, उसने खिड़की का पर्दा ओपन किया तो उसे दिखा कि वहां है तो कोई नहीं। वो थोड़ी घबराई कि कोई तो था, क्योंकि वहां पर जूते के निशान थे और वो भी एकदम ताजा। जब मिट्टी बर्फ के टाइम पे जब वो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और जब वहां पे कोई खड़ा होता है तो वो निशान बन जाते हैं।
कोई भी कीचड़ में भी अगर कोई खड़ा हो तो निशान बनते हैं, वैसे ही वहां पे भी वो निशान बन गए थे। तो श्रुति को समझ आया कि कोई तो है। तभी उसने खिड़की विड़की सब बंद कर दी। ये सब होने के बाद अगले ही दिन श्रुति सब आसपास के पड़ोसियों से बात करने लगी कि आपने भी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या, क्या आपके साथ? तो सबने कहा नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी उसका शक गया एरिक पे, क्योंकि एरिक ही एक ऐसा इंसान था जो किसी के साथ ज्यादा बोलचाल नहीं रखता था, या फिर किसी से ज्यादा बात नहीं, अपने काम से काम रखना, ना किसी से बात करना, ना कुछ। लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान अकेला क्यों रहता है। बट श्रुति को उसके ऊपर थोड़ा शक हुआ, तो श्रुति ने पूछा कि एरिक कैसा इंसान है। तो लोगों ने बताया कि हम उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, वो हमसे पहले से रहता है इस जगह पे। तो फिर भी उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसा क्यों। तो सबने बताया कि उसकी माँ मर चुकी है और वो बहुत अकेला रहता है, और कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन उसने, वो अपने ही धुन में रहता है पूरा टाइम, बस अपने घर में रहना, ना किसी को बुलाना ना कुछ। लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला जो काफी टाइम से वहां रहती थी, लाइक जब एरिक आया था शायद उसी टाइम से शायद वो भी रहती थी वहां पे। तो तब उसे पता चला कि लाइक एरिक एक ऐसा इंसान है जो बहुत मिस्टीरियस है। मतलब उसके घर के बाहर से एक लड़की गायब हुई जो कि 4 साल की थी, और उससे पूछताछ की, सब कुछ किया, बट कुछ समझ ही नहीं आया पुलिस को भी। बिकॉज वो एक ऐसा इंसान है जो बातों को घुमाना जानता है। जैसे कि आप अंदाजा लगा लो कि अगर पुलिस ने अगर कुछ जांच की तो वो उसका ऐसा आंसर देगा कि पुलिस उसको कुछ पूछ ही नहीं पाएगी नेक्स्ट में। तो श्रुति को थोड़ा सा लगा कि यही हो सकता है, और तो कौन ही होगा फिर, क्योंकि कोई ऐसे नहीं कर सकता। पूरे सोसाइटी में एक यही इंसान है जो इतना मिस्टीरियस है कहीं पे भी। तो श्रुति का थोड़ा दिल धड़कने लगा, एकदम डर गई वो अंदर से कि ये एरिक ही है, वो ये सोच रही थी। तभी ही उसी रात को जब बारिश हो रही थी, श्रुति सो नहीं पा रही थी, एकदम डर गई थी कि ये एरिक ही है और कोई नहीं हो सकता, ऐसे करके उसने कुछ देर तक किचन की खिड़की के बाहर देखा। सामने एरिक का घर अंधेरे में डूबा हुआ था, एकदम अंधेरा, बिल्कुल सुनसान, न बंदा न बंदे की जात। इतना वो डर गई थी उस जगह को देख के। लेकिन फिर उसने देखा एक परछाई उसी के लॉन में खड़ी है, मतलब एरिक के लॉन में खड़ी है, और उसे सीधा खिड़की से उसे देख रही है। जब अगली, मतलब ये सब होने के बाद उसने खिड़की बंद कर दी थी, एकदम डर गई थी कि मतलब ऐसी स्माइल कौन दे सकता है। उस परछाई को देख के वो इतना डरी कि उसने वो खिड़की विड़की सब बंद कर दी। तभी आदित्य घर पे नहीं था, बिकॉज वो एक बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था अपने ऑफिस के साथ, तो वो घर में नहीं था। और उसको जाके ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो चुके थे, वो करीबन हफ्ते भर के लिए गया था। बट हफ्ते भर से वो जल्दी आ जाता है। बट उस टाइम वो घर पे अकेली थी और उसकी बेटी थी। वो दोनों सो रहे थे अपने अपने कमरों में। तभी ये सब कुछ हुआ, तो उसने खिड़की बंद करके वो सो तो गई, लेकिन अगली सुबह उसके दरवाजे के ऊपर एक नोट मिला। तुम्हारे घर की खिड़की से जो मुस्कान दिखती है वो सबसे सुंदर है, उस नोट में लिखा हुआ था। तो श्रुति और डर गई कि अब तो भाई इस चीज पे गहराई से रिसर्च करनी ही पड़ेगी, वरना मैं नहीं बचूंगी। वो डर गई इतना, मतलब बोलते ना एक घबराहट, भाई कोई भी इंसान डर जाए, अगर आपके साथ हो तो आप भी डर जाओ, ये चीज तो सच्चाई है। तो ये मजाक तो नहीं था। ये देखकर वो अंदर तक इतनी डरी कि भाई उसने सोचा कि अब तो फिर इसमें रिसर्च करनी ही पड़ेगी। तभी उसने ऑनलाइन पुराने टाइम के, लाइक जब गैल्वेलिन स्टेब्लिश हुआ था वहां पे, जब बन रहा था, वो सब रहने आ रहे थे तब का टाइम से लेकिन अब तक, उसे सब रिपोर्ट्स निकाले कि भाई कौन कौन मिसिंग हुआ है और कब हुआ है। तब उसे पता चला कि 2009 में भी एक जन मिसिंग हुई थी, वो भी बच्ची ही थी। 2011 में, 2015 में और 2021 में भी। और 3 से 4 लड़कियां ऐसे गायब हुई हैं। पर हाँ,
गैल्वलिन में ही उनका लास्ट लोकेशन हमेशा दिखा था, लाइक गैल्वलिन का ही वो एरिया जहाँ पे वो रहती है, मतलब एरिक के घर के काफी नजदीक में। पर हाँ, सब लड़कियों का एक पैटर्न बहुत सेम था कि मतलब उनकी उम्र 6 से 12 के बीच में थी, अचानक गायब हो जाना, और जो उनकी जो मिस्ट्री है उनके गायब होने की, वो अनसॉल्व रह जाना, मतलब वो केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाना। ना उसका सबूत मिला, ना वो बच्चियां मिली, और ना ही विक्टिम मिला। उस वजह से श्रुति थोड़ा झट झटका तब लगा जब उसे देखा एरिक के मोर्च के सामने, मतलब उसके घर के सामने एक लड़की खड़ी थी, उसी फोटो में जो उसे ऑनलाइन मिली थी। उस ऑनलाइन फोटो में वो देखी कि मतलब वो उसके घर के सामने खड़ी थी, और उसके बाद ही वो लड़की गायब हुई थी और उसकी मिसिंग मिसिंग कंप्लेन आई थी। मतलब एरिक के घर के सामने थी, बट किसी ने देखा नहीं बाद में। उसके बाद वो लड़की कभी दिखी ही नहीं, तो ये पूरा इशारा एरिक के सामने करते हैं। तो सबने बोला कि एरिक नहीं किया होगा, बट कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। तो एरिक को हम ऐसे बोल भी नहीं सकते, ना फिर ना ही उसको पॉइंट आउट कर सकते कि उसने ही किया है। ठीक है, ये बात वहीं पे खत्म हो गई। तब आदित्य वापस लौट गया, थोड़ा टाइम जल्दी, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 दिन के गैप में ही वो रिटर्न आ गया था। तो श्रुति ने उसको सारी बातें बताई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कुछ उसने उसे बताया डिटेल में। तो आदित्य हंसते हुए कहता है, श्रुति यू आर जस्ट स्ट्रेस्ड, ये तुम्हारे दिमाग का खेल है सब कुछ। ये सब आदित्य ने कहा। तो श्रुति ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ आदित्य, मैंने खुद देखा है, वो देख रहा है हमें। श्रुति ने उसे काफी समझाया, बट आदित्य नहीं माना। आदित्य टाल रहा था ये सब चीजों को, कि ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तुम सिर्फ ज्यादा हेलुसिनेट करे जा रही हो। उसी रात फिर से दस्तक हुई एक इंसान की, एक ऐसा इंसान जो शायद किसी को नहीं मालूम। तभी दरवाजा खुला हुआ था, तो वो लड़का, वो जो आदमी था, वो उस घर में एंटर हुआ। और श्रुति अगले ही दिन, क्योंकि उस रात को तो किसी को पता भी नहीं था, और जब अगले दिन श्रुति ने कैमरा चेक किया, रिकॉर्डिंग्स चेक की, तब पता चला 2:48 AM, मतलब ऑलमोस्ट आधी रात के बाद एक इंसान, एक आदमी घर में घुसा था, और फिर 3:02 पर वो घर से निकला था। वो अवनी के कमरे में गया था, मतलब श्रुति की बेटी के कमरे में। तो वो थोड़ी डर गई। तभी उसने देखा कि उस इंसान का चेहरा ब्लर है, उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा है बराबर। वो सोचने लगी कि कैमरा है तो ब्लर क्यों। तब उसे लगा कि ये जानबूझकर किया गया है, मतलब किसी ने उसे उसके कैमरा में छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से कैमरा में चेहरा क्लियर ना दिख पाए। तभी अवनी उसके पास आई भाग के, और बोलने लगी, मम्मी रात को एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा तुम बहुत सुंदर हो, पर वो पापा नहीं थे। तब श्रुति के पास कोई शक नहीं था कि ये एरिक ही हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसी बातें नहीं करता कि तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि वो ऐसे मिस्टीरियस स्माइल्स देता था। तो उसे समझ आ गया था कि ये एरिक ही हो सकता है। तभी श्रुति ने एक लोकल पत्रकार से जान पहचान बढ़ाई, और फिर उस पत्रकार से उसने पूछा कि एरिक के बारे में आप क्या जानते हैं। तब उसने बताया कि एरिक की माँ बहुत ज्यादा जालिम थी, वो उसे हमेशा एक बेसमेंट में बंद करके रखती थी, उसने पूरा बचपन बेसमेंट में ही बिताया है। पर एरिक की माँ की मौत बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, एक संदिग्ध हालत में मिली थी। तब ना पता चलना कि वो कैसे मरी, क्यों मरी, मतलब कुछ समझा ही नहीं लोगों को। और एरिक भी उस कंडीशन में नहीं था कि वो बता पाए कि क्या हुआ था उस रात। तो ये बात वैसे ही क्लोज होके रह गई, क्योंकि ऑफकोर्स उस बच्चे को भी, मतलब एरिक को भी एक ट्रॉमा था कि मेरी फैमिली, मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत कुछ किया हुआ है। तो वो भी उस हालत में नहीं था कि वो बता पाए। ये बात यहीं क्लोज हो गई। लोग कहते हैं कि एरिक आज भी वो बेसमेंट का अंधेरा तलाश करता है, और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि एरिक हर
हर बार किसी ना किसी को उस अंधेरे में ले जाता है और वैसे ही बेसमेंट में बंद कर देता है जैसे कि उसकी माँ ने उसे किया था। तो श्रुति थोड़ा डर जाती है, लेकिन उसे ये क्यूरियोसिटी थी कि क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहा है वो इंसान। तो श्रुति ने सोचा कि अगले दिन में एरिक के घर में घुसने की ठानी ठानी और फिर वो उस घर में घुसने की बहुत ट्राई की, लेकिन उसे कुछ समझा नहीं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसने एक ट्राई की। आदित्य और अवनी को उसने ये बोला कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, और फिर उसके एरिक के घर के दरवाजे के पिछले साइड से वो उस घर में घुसी भी। घर में पूरा सन्नाटा था और बेसमेंट में लकड़ी की सीढ़ी जा रही थी नीचे के साइड में। तभी उसे एक चीज दिखी, जैसे कि बेसमेंट में ताले लटकना, बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें और बच्चों के खिलौने, और उसमें खून के धब्बे लगना, क्योंकि ये चीज बताती है कि छोटी बच्चियां गायब हुई है। कहीं ना कहीं रिलेशन एरिक का था उस बीच में। तभी श्रुति को एक आवाज आई, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये आवाज एरिक की थी। एरिक उसके पीछे था। तभी एरिक ने उसे पकड़ लिया। श्रुति बहुत घबरा गई, पर उसकी आंखें तब खुली की खुली रह गई कि उसकी आंखें, जब एरिक की आंखें उसने देखी तो एकदम वाइट। ऐसा लगा एरिक एरिक है ही नहीं, एरिक के अंदर कोई और है। तो वो थोड़ी घबराई और एरिक ने तभी उसे कहा, तुम भी उसकी तरह हो, मतलब मेरी माँ की तरह। मेरी माँ भी मुझ पे बहुत शक करती थी, पर अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ हमेशा के लिए, उसी बेसमेंट में जैसे मैं रहा करता था। तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। तभी वो जब वो जो पेपर स्प्रे लाई थी उसके साथ, उस इंसान से अगर वो फंस जाए तो उसकी हेल्प हो जाए उस वजह से, तो उसने वो पेपर स्प्रे उसकी आंखों में डाला और वैसे ही उसे बेसमेंट में धक्का दे दिया अंदर के साइड, और दरवाजा बंद करके वहां से भाग गई। बाहर आके उसने डायरेक्टली पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई कुछ टाइम में। पुलिस आई, उसने उसने एरिक को गिरफ्तार किया और बेसमेंट में 3 और लड़कियों की चीजें मिली, जैसे कि कपड़े, खिलौने, और उसके साथ ही अवनी की एक ड्राइंग भी जो उसके माँ के साथ थी, जिसे एरिक ने चुराया था। ये साफ तौर पर सबको समझ आ गया था। एरिक को 7 बच्चों के किडनैपिंग और उनको मारने का दोषी पाया गया था और फिर उसे जेल हो गई थी। पर एरिक कोर्ट में भी मुस्कुरा रहा था, एक इविल स्माइल दे रहा था, जैसे कि उसे उस चीज का कोई रिग्रेट ही नहीं है कि ये उसने क्यों किया। क्योंकि इसे एक साइकोपैथ कहा जाता है, इसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें इंसान को सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसके बाद जब उस एरिक को ये सब सजा मिल गई, उसके बाद जब श्रुति ने गैलवेली छोड़ दिया, पर आज भी हर रात वो चेक करती है कि खिड़की के वहां कोई खड़ा तो नहीं है, बिकॉज वो इतना डर चुकी है कि अब उसकी हिम्मत नहीं है कि बिना चेक किए वो सो जाए या कुछ भी। और वो अपने घर की खिड़कियां वो हमेशा बंद रखती है, कोई घर में घुस ना जाए, क्योंकि ये डर उसके घर में, उसके दिल में बैठ चुका है कि भूतों से ज्यादा डर इंसानों से है, जो हमारे आसपास है और हमेशा हमें देखते रहते हैं। तो यही थी आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही मिस्टीरियस एंड हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।